गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आज 17 अक्टूबर है, आप लोग का जूनियर एड का पेपर था। मैं आज फर्स्ट पेपर जो कि कंपलसरी पेपर है जनरल नॉलेज का, उसे हम डिस्कस करेंगे। आप लोग ऑप्शन अपना करेक्ट करिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आपके सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, तो इसका आंसर है डी 74.04%। ठीक है, 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021 से 22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संप्रदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है, तो इसका आंसर है 1000 करोड़, डी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों को पहचानें, तो इसका आंसर है 1, ए और सी दोनों, यानी बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरें, ए और सी, थर्ड का 1, ए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जैव विविधता है, तो इसका आंसर है 3, यानी कि सी, ए। ये सभी अनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदाय की विभिन्नताएं और पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नता, ये सभी, तो थर्ड है 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, तो इसका आंसर है सी, डेसिबल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का है सी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया, तो इसका आंसर है डी 1564 में, 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए, तो इसका आंसर है 3, सुभाष चंद्र बोस, 7th का सी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया, तो इसका आंसर है बी 1874 में। 1971 में सिलट सहायक मजिस्ट्रेट में इनको क्या बोलते उपाधि दी गई थी, उसके बाद से इन्हें 1874 में निकाल दिया गया था। ठीक है, 1871 में से दिया गया था और 1874 में से हटा दिया गया था, 8th का बी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था, तो इसका आंसर है बी, जेम्स प्रिंसप ने, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें सबसे पहले हर्यवंश राजवंश थे, उसके बाद से नंद राजवंश, फिर मौर्य राजवंश और लास्ट में आएगा शुंग राजवंश। तो इसका आंसर करेक्ट आपका है 3, 2nd, 3rd, 4th एंड 1st। ठीक है, 10th का सी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है, तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसका आंसर है 3, यानी कि नर्मदा। नर्मदा एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, जबकि कावेरी, महानदी और कृष्णा डेल्टा बनाती है। ठीक है, 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो इसका आंसर है बी, मार्च 1946, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, तो इसका आंसर है राज्यसभा, 14th का बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो इसमें आंसर है 29, यानी कि बी, 15th का बी, 29 विषय हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, F रेशियो 2:16 और फिर इसका L का क्या होगा, इसका आंसर है F जो आपका है, F आप ABCD में काउंट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 पे आएगा, 6 पे, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, जबकि आप L को करेंगे तो आपका 12 आएगा, तो 12 का क्यूब करेंगे तो आपका 1728 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, 1728 आएगा, तो इसका आंसर है सी, 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 71147 की व्यक्त किया जाए तो सरजू को संकेत क्या होगा, तो इसको अगर आप करेंगे तो इसको भी आप नंबरिंग करेंगे तो जी कौन सा नंबर पे है, 19 नंबर पे है, ऐसे आप लोग करेंगे तो इसका आंसर डी आएगा, 17 का डी। ठीक है, इसे भी कर लेंगे तो आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान पर कितनी दूरी पे है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो आपका 18th का आंसर आएगा 1, यानी कि 10 किलोमीटर, ए। ठीक है, 18th का ए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा, तो इसका आंसर है 105,
डिग्री, ठीक है। 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सादृश्यता बताए। प्रयागराज गंगा तो अयोध्या का होगा सरयू, यानी कि 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है 3, यानी कि 1 जुलाई 2017। 21 का सी। 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पांडिचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है 1, मद्रास, ठीक है। 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, निम्नलिखित में कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो इसका आंसर है 3, केंद्र में ध्वज शासन, ठीक है। 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर है 4, राजाराम प्रथम, ठीक है। 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अटल नवाचार मिशन संबंधित है? तो इसका आंसर है उद्यमशीलता विकास से और नवाचार एवं उद्यमशीलता विकास से, यानी कि 1। 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जलोढ़, यानी 26 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भोज एवं भ्रषक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है? तो इसका आंसर है डी, फूड चेन, ठीक है। 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं? तो इसे कहते हैं बेंथिक, यानी 28 का है बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी? तो इसका आंसर है बी, 4800 मेगावाट। 29 का बी, 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 28 फरवरी, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर है बी, एसिटिक एसिड कर्ड, ठीक है। 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक लिमिटेड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑफशोर पोर्टल शिप से, ठीक है। 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्न में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका आंसर है डी, लक्षद्वीप। अगर राज्यों में कहा जाए तो सिक्किम होगा, ठीक है। 33 का 4, यानी कि डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्न घटनाओं में से कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही चुनिए। तो इसका आंसर है आपका डी, 4, 2, 1 और 3। सबसे पहले आपका फिरोज शाह मेहता, उसके बाद से आपका साइमन आयोग की नियुक्ति, यानी कि जो फिरोज शाह मेहता है 15 में, फिर उसके बाद से 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति, फिर 1919 में, मतलब इसका सेकंड मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा 1919 आएगा, उसके बाद से साइमन आयोग की नियुक्ति आएगी 1927, और लास्ट में आपका महात्मा गांधी का दांडी यात्रा यानी 31 में 1931 में आएगा। इसका आंसर है डी, 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो इसका आंसर है ए, विनायक दामोदर सावरकर। तो 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो इसका आंसर है बी, रेबीज, ठीक है। 36 का बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, ईसीजी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज ऑफ विच ऑर्गन, यानी कि ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो इसका आंसर है डी, हृदय। 37 का डी। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, सी मतलब ये जो आपका जो इसका उदाहरण है इसका आंसर है आइसोट्रॉप्स, ठीक है। 38 का 1 ए, 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो इसका आंसर है बी, सिट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल, ठीक है, बी। 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, पेरिस में 21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है ए, 2015 में। तो 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, तो भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो इसका आंसर है 4, यानी कि गोवा। 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, भारत में किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, तमिलनाडु में, ठीक है। 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है 4, उत्तर प्रदेश।
तो 43 का 4 यानी कि डी। 43 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इसका आंसर है शग्गी बैन। ठीक है, डी। 44 का डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो इसका आंसर है 1 मैदान रिवर। ठीक है, इस 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर है बी 17.5। 46 का बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर है बी सतलज और काली। 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका आंसर है डी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। तो 48 का डी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो इसका आंसर है उड़ीसा, बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो इसका आंसर है ए नॉर्थर्न रेलवे जोन यानी कि ए। 50 का ए। तो ये था आपका 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन। इसे आप बताएंगे कितना आपका करेक्ट हुआ और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे करेंगे। आप लोग का सोशल स्टडीज़ का और भी सब्जेक्ट्स का देख के मैं आपको आंसर की दूंगी। चलो, थैंक यू।